Assalamu alaikum. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for having yourselves in the fifth anniversary and the second annual meetup of Share Deal IT Academy. Thank you so much for the trainers, for the teachers, students, and especially the staff of the Share Deal IT Academy to having themselves and managed this successful Share Deal IT Academy fifth anniversary, second annual meetup. शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है. First of all, I would like to invite Mr. Tayyib for the tilawat of Quran Pak, and after that we will start the proceeding of our annual meetup. Thank you so much. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. After the Tilawat Kalam Pak, I would like to invite Sir Usman to please come on the stage and share his experience regarding all the journey he has spent in the Share Dil IT Academy. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Respected guest और मेरे अजीज स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज 5 साल पूरे हो गए हैं और बेसिकली इस इवेंट को रखने के कई मकसद थे. पहला मकसद ये था कि हम एनिवर्सरी जो एकेडमी की है वो आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि आप लोग थ्रू आउट द जर्नी हमारे साथ रहे. कोई 2 साल रहा, कोई 3 साल रहा, किसी ने तीसरे साल ज्वाइन किया, किसी ने चौथे साल किया. उसके अलावा इस मीटअप को रखने का मकसद ये भी था कि जो स्टूडेंट्स पिछले 5 सालों में हमारे पास से पढ़कर गए हैं और जिन्होंने हमें एज एम्प्लॉय एज अ टीम ज्वाइन किया है, वो भी अपना एक्सपीरियंस बताएं और मैं भी वो 5 साल के जो एक्सपीरियंस है, जो रोलर कोस्टर है, वो आपके साथ में शेयर करूं. क्या मुश्किलात हुई, क्यों मैंने ये शुरू किया और क्या मकसद था मेरा इस एकेडमी को शुरू करने का. सो ये एकेडमी मैंने नवंबर 2017 में स्टार्ट की थी और उसका मकसद ये था कि उस वक्त पाकिस्तान में क्लाउड पढ़ाने वाला कोई नहीं था, काम करने वाले बहुत कम थे. उसकी वजह ये है कि जो टेक्नोलॉजी, जो स्किल सेट यूएस या यूरोप रीजन पे यूज हो रही होती है, हमारे यहाँ 5 साल के बाद आती है नॉर्मली. सो मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 2013 से एज एम्प्लॉय. 6 साल 6 कंपनी में काम किया, 7वें साल अपना स्टार्टअप कर लिया मैंने. ठीक है, नुमान भाई के साथ मेरा तकरीबन 1-1.5 साल गुजरा है. इंशाल्लाह ये भी अपने बारे में और डिटेल से बताएंगे. सो मैंने उन 6 सालों के अंदर
जो ट्रेडिशनल आईटी की चीजें हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की, सिस्को की, नेटवर्क, डेटाबेसेस, ये तमाम चीजों पे एक्सपीरियंस लिया, लेकिन एक लिमिट पे जाके मैं स्टक हो गया। और आप में से बहुत सारे लोग शायद अभी भी स्टक हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। एक्सपीरियंस आप लोगों का या हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन मसला ये होता है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर आप अपने आप को ग्रो नहीं करते तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, भले आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो, भले आपका 15 साल का एक्सपीरियंस हो। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जब मैंने यूएस की कंपनी में काम करना शुरू किया, आई थिंक स्टार्ट 2015 टू 2019, मैंने 4 यूएस की कंपनीज में काम किया, जिसमें मर्सिडीज बेंज थी, रिलस थी, ह्यूमाना थी, ये फॉर्चून 500 में आते हैं। वहां पे जो टेक्नोलॉजी मैंने सीखी या जिन पे काम किया मैंने, वो मुझे पाकिस्तान में नजर नहीं आई, या शायद मेरी नजर से गुजरी नहीं। और उसकी वजह ये भी थी कि कंपनी के अंदर टेक्नोलॉजी उस वक्त लगती है जब उसको कोई प्रपोज करने वाला होगा। आईटी हेड, टीम लीड, डायरेक्टर, जो कंपनी का सीईओ होगा ना, उसको नहीं पता होगा कौन सी टेक्नोलॉजी लगानी है। उसने आपको हायर किया इस काम के लिए, तो जब आप ही को नहीं पता होगा तो आप बताएंगे क्या उसको। नंबर 1 ये इशू था, जिसकी वजह से मैंने एकेडमी स्टार्ट की। दूसरी बात ये थी कि लोगों के पास क्लाउड की अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को नहीं पता था क्लाउड क्या होता है। एक मशहूर मुहावरा है, क्लाउड पे क्या बारिश होगी सारा डाटा गिर जाएगा, लेकिन लोगों को क्लाउड और क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक डिफरेंस नहीं पता था, डेवऑप्स नहीं पता था, डेवऑप्स का कल्चर नहीं पता था, और कहीं इंप्लीमेंट भी नहीं था। ठीक है, मैंने तो इंप्लीमेंट हुए हुए शायद नहीं देखा था उस जमाने में पाकिस्तान में। तीसरी वजह क्या थी कि लोगों के डाटा सेंटर्स आए दिन प्रॉब्लम्स का शिकार होते थे। लाइट के इश्यूज है, ठीक है, बंदे जो हैं, जाहिर सी बात है कि आपने बहुत सारी चीजें अपनी कंपनी से आउटसोर्स की हुई होती हैं, बाहर से बंदे आते हैं, देखते हैं, उस वक्त तक डाउन टाइम आ चुका होता है। कई जगहों पे आप अगर उस इंडस्ट्री में है जहाँ पे मार्केटिंग साइड ज्यादा है, तो वहां पे आपको अक्सर ऐसे सर्वर्स लगाने पड़ते थे, और अभी भी हैं, जैसे कि आप ई कॉमर्स साइट देख लें, जो भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनके यहाँ जब कोई इवेंट आता है तो सर्वर का साइज या सर्वर की क्वांटिटी बढ़ जाती है 2 या 10 से कई हंड्रेड्स के अंदर। तो उस सर्वर्स को खरीदना, मैनेज करना, और होता क्या था उस जमाने में कि वेबसाइट्स क्रैश हो जाती थी। मुझे आज भी याद है, मैं जहरीस से शॉपिंग करता था, वेबसाइट्स क्रैश हो गई जिस वक्त इवेंट लाइव हुआ। क्यों? ऑटो स्केलिंग का या उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जब मैंने यूएस में अमेज़न क्लाउड पे काम करना शुरू किया, तो फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट कि यार मैं इसको पढ़ाना भी शुरू करूं। अच्छा, पढ़ाना क्यों शुरू किया, उसकी भी 2 वजह थी। मैं टीचिंग कर रहा हूं 2004 से, जब मैं क्लास 9th में था। 7-8 साल मैंने हार्डवेयर पढ़ाया, 7 साल सिस्को पढ़ाया, फिर माइक्रोसॉफ्ट पढ़ाया। क्यों मैं पढ़ाता रहा हूं और आज भी पढ़ा रहा हूं, 19 साल हो गए, उसकी सिर्फ एक वजह है। एक बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम है हजरत मुजद्दद अल्फेसानी। उनका एक बड़ा जबरदस्त कॉल था जो मैंने आज भी अपने पास रखा हुआ है, और मैं उस पर अमल करता हूँ। वो ये कहते हैं कि यार आप जो कुछ पढ़ो या सुनो उसे लिख लो, जो लिख लो उसे हिफ्स कर लो, और जो हिफ्स कर लो उसे बयान कर दो। जो चीज आपने पढ़ के पढ़ा दी वो जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो मेरा माइंड ये था कि यार मैं जो भी चीज जानता हूं मैं उसको पढ़ा दूं, ताकि मुझे वो चीज याद रहे, मेरे हाथ से निकल ना जाए वो। मैंने पैसा खर्च किया, माइक्रोसॉफ्ट सीखा, सिस्को सीखा, मैं 2 दिन के बाद या 2 महीने के बाद भूल जाऊंगा, क्योंकि मेरे यूज में नहीं है। आप लोगों ने भी बहुत सारे कोर्सेज किए होंगे, लेकिन वो आपके यूज में नहीं है, तो आज मैं आपसे पूछूं शायद आपको याद भी नहीं होगा। है ऐसा या नहीं है? तो इसका ये फायदा है। तीसरी वजह एकेडमी शुरू करने की ये थी कि पढ़ाना मेरा पैशन था, मैंने उस पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। ठीक है, उस वक्त क्लाउड नहीं पढ़ा रहा था कोई, और मैंने क्लाउड के अंदर ऐसे ऑप्शंस लेकर आया था जिसकी वजह से लोगों को पढ़ना और मुझे पढ़ाना आसान हो गया। मैंने हर इंडस्ट्री के वो वीक पॉइंट को रखा जो एक आईटी प्रोफेशनल को पढ़ने के लिए जरूरत होती है। सो इन तमाम 4-5 पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए मैंने 2017 में एकेडमी स्टार्ट की, ट्रायल बेसिस पर AWS का कोर्स लॉन्च किया नवंबर 2017 में। पहला कोर्स जब मैंने लॉन्च किया उसमें मैंने सिर्फ सोल्यूशन आर्किटेक्ट पढ़ाया जितना मुझे आता था। ठीक है, उसको देखते हुए मैंने स्टार्ट किया, 6 या 8 बच्चों का बैच निकला, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी फायदा हुआ, ठीक है, उनको भी फायदा हुआ। मुझे पढ़ाने का तरीका आ गया कि क्लाउड पढ़ाते कैसे, उनको समझ में आ गया। और मुझे उस वक्त ये पता लगा कि मार्केट के अंदर कितना ज्यादा लैक है क्लाउड का,
मेरे पास 2 यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्रोफेसर आके करके गए वो कोर्स, जो अपनी यूनिवर्सिटी में क्लाउड का इलेक्टिव पढ़ाते थे। उनके बगैर क्लाउड कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं सकता। मुझे वहां से अंदाजा हुआ। मेरे पास कई कंपनीज के आईटी हेड और डायरेक्टर्स पढ़ के गए। क्यों? वो क्लाउड पे जाना चाहते थे बट रास्ता नहीं था उनके पास। लोगों के पास यूट्यूब चैनल है, वीडियोस हैं, लेकिन उस्ताद नहीं है। जो आप उस्ताद के साथ बैठ के पढ़ते हैं वो आप यूट्यूब की वीडियो से नहीं सीख सकते। ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से फिर हमने 3rd बैच लॉन्च किया। हमने अपनी वीडियोस बनाई, वो तमाम वीडियोस प्रेजेंटेशंस स्टूडेंट्स के साथ लाइफ टाइम शेयर कर दी। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ कर गया है, पढ़ने के बाद 3 महीने के बाद काम उसको 6 महीने के बाद मिलता है, वो क्या करेगा? वो वीडियो खोलेगा, उससे लेक्चर रिवाइज करेगा और उस चीज को इम्प्लीमेंट करेगा। इसकी रियल एग्जाम्पल हमारे पास अभी एक स्टूडेंट है, वो इस्लाम 360 में काम कर रहा है, आया नहीं है। उससे जब मैंने इंटरव्यू लिया, फीडबैक दिया, उसने कहा उस्मान भाई मुझे लोड बैलेंसर नहीं आता था बनाना। हमारे पास लोग आते थे, स्पेशली रमजान के अंदर लोग कुरान शरीफ या नाते डाउनलोड करते हैं, इस्लाम 360 सब जानते हैं। उसने वहां लोड बैलेंसर इंप्लीमेंट किया, उसने डाटा आउट और डाटा इन के मेथड्स लॉन्च किए जो उसने हमसे सीखा था। सो ये एक स्टोरी है, इस जैसी कई स्टोरीज आपको अभी जो मेरे साथ टीम है वो शेयर करेगी। अच्छा, ये तो हो गई AWS की जर्नी। जब AWS शुरू हो गया तो उसके बाद फिर हमने मूव किया सेकंड क्लाउड के ऊपर। क्यों? उसकी 2 वजूहात है। पहली वजह यह है कि अगर आपने AWS किया है, आपकी जॉब गूगल की मिलती है, क्या करेंगे आप? 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो अपॉर्चुनिटी मिस कर दें, सॉरी यार मैं नहीं कर सकता, या अपॉर्चुनिटी ले लें और पैसा कमा लें। तो मैं दूसरे ऑप्शन पे जाता हूं, क्योंकि AWS से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, गूगल से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मेरे पास जो प्रोजेक्ट आएगा, बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, अगर मैं वो प्रोजेक्ट नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, वो भी सीख के करेगा। तो ये मत सोचें कि सब कुछ आपको पहले से आता होगा। तो इसको देखते हुए हमने मल्टी क्लाउड का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया इंडस्ट्री के अंदर। मल्टी क्लाउड का फायदा ये होता है कि एक कंपनी या एक इंडस्ट्री के अंदर अगर AWS चल रहा है एक जगह पे, डेफिनेटली कुछ जगहों पे गूगल या एजोर चल रहा होगा, और ऐसा है। स्पेशली जब से ये यूएस का जो इकोनॉमिक इश्यूज शुरू हुए हैं, कभी AWS, कभी हुआवे, कभी उस पे, वो हमेशा 2 जगह डाटा रखते हैं। अगर आप लोग इंडस्ट्री में तो आपको ये बात बेहतर पता होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने गूगल शुरू किया। अच्छा, गूगल की भी एक बात बता दूं, मैं गूगल का पहला या दूसरा पाकिस्तानी हूं जिसने एसोसिएट और प्रोफेशनल आर्किटेक्ट क्लियर किया था। ये बात मुझे गूगल के डाटा से पता लगी थी, क्योंकि उस वक्त गूगल को लोग सर्च इंजन से एड से ज्यादा जानते ही नहीं थे। आज भी बहुत सारे लोग गूगल को नहीं जानते कि क्लाउड बेचता है, क्लाउड है उसका। जिस तरह कल को डेल जनरेटर बनाना शुरू करेगा तो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उससे, बिल्कुल इसी तरीके से गूगल का अपना क्लाउड है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बट उसका मार्केट शेयर बहुत कम है इंडस्ट्री के अंदर, 15-20% से ज्यादा नहीं है। इसीलिए जब यहाँ पे 2-3 कंपनीज ने पार्टनरशिप ली गूगल की, तो हमने उनकी ना सिर्फ कंपनी को ट्रेन किया, बल्कि उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने गूगल पढ़ लिया था उनको वहां जॉब दिलवा दी। इस तरह उनकी पार्टनरशिप और बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। फिर गूगल के बाद हमने मूव किया एजोर क्लाउड पर। अब तीसरा क्लाउड क्यों लाए? उसकी वजह है मार्केट रिक्वायरमेंट, सप्लाई एंड डिमांड। उस सप्लाई और डिमांड को देखते हैं, क्योंकि मार्केट में आज भी इस वक्त सबसे ज्यादा मार्केट शेयर AWS का और एजोर का चल रहा है, गूगल का थोड़ा सा कम है। एजोर का इसलिए ज्यादा क्योंकि हर दूसरा सॉफ्टवेयर हाउस माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनर है। जब माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनर होगा, अब देखिए चेन कहां से निकलती है, माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनर होगा तो वो आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लो कॉस्ट के ऊपर जगह देगा। जब जगह दे दी आपको तो इंप्लीमेंट कौन करेगा, मैं या आप? जब हम सीखेंगे तभी तो इंप्लीमेंट करेंगे उसको। वहां से एजोर शुरू हुआ। जब ये तीनों चीजें हो गई और जिन्होंने तीनों कर लिया था, इंडियन माई सेल्फ, मैं अली बाबा पे मूव हो गया। अली बाबा की जर्नी बहुत मजे की रही मेरी। मैं 2 साल मैंने कई एग्जाम क्लियर किए और उसके बाद मैं उनको ऑफिशियल ट्रेनर हो गया और मैं पाकिस्तान का वाहिद अली बाबा का क्लाउड ट्रेनर हूँ। अली बाबा की जॉब पाकिस्तान में नहीं है इतनी, लेकिन अली बाबा की ट्रेनर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। मेरा अपना एक स्टूडेंट अभी मिडिल ईस्ट में अली बाबा की कंपनी ज्वाइन कर चुका है ऑलरेडी, जिसने मिडिल ईस्ट में पढ़ा था, पढ़ा रहा था और ज्वाइन कर लिया। क्योंकि अली बाबा का इशू ये है कि वो चीनी बोलते हैं, उनकी जबान लोगों को समझ में नहीं आती, तो हम जैसे लोगों को हायर करते हैं पढ़ाने के लिए। फिर हम अली बाबा पे मूव हुए। अली बाबा मैंने 50 लोगों को ट्रेन किया और उसके बाद फिर हम चले गए डेवऑप्स की तरफ, जो कि इस वक्त मार्केट सबसे ज्यादा हॉट मार्केट है। क्यूबरनेटिस, डॉकर्स, जंकिन्स, ये वो टूल्स हैं जिनकी इस वक्त भी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा जरूरत है, अलॉन्ग विद क्लाउड, क्योंकि क्लाउड पे ही ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जॉब मार्केट अगर मैं रेगुलर आपको बताऊं
तो 50,000 से लेके 8 to 10 लाख रुपीस तक की जॉब मार्केट है, और मेरे स्टूडेंट्स इस वक्त 14 से 15 लाख रुपए भी अर्न कर रहे हैं मंथली, लेकिन बहुत कम, हर कोई नहीं। लेकिन एक एवरेज जॉब मार्केट 2 से 3 लाख रुपए की इस वक्त भी इंडस्ट्री में चल रही है, जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक। तो फिर हमने डेवऑप्स शुरू किया, तो हम मार्केट को देखते देखते हमने अपने आप को एक्सपेंड किया। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले साल ही लॉन्च कर लिया। अच्छा, मैं वो कोर्स लॉन्च करता था जिसमें मुझे खुद कॉन्फिडेंट हो या मैं खुद काम कर रहा हूँ। किताबों से पढ़ के हम कभी नहीं पढ़ाते, हम जब तक इंडस्ट्री में काम नहीं करते उस कोर्स को लॉन्च नहीं करते हम। तो 5 साल के अंदर हमने 1500 लोगों को ट्रेन किया, एक कमरे से शुरू करके पूरा एक ऑफिस लिया, एक स्टाफ से 5 लोगों को मूव किया, एक कंपनी से 3 कंपनी बनाई हमने, और 20 कंट्रीज तक हमने इस सफर को घुमाया। अच्छा, ट्रेनिंग जो है, एक सवाल बहुत सारे लोगों का होता है कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग क्यों देते हैं, ऑन साइट क्यों नहीं कराते। ये मेरे ख्याल है आप लोगों का भी सवाल होगा। 2019 तक हम ऑन साइट दे रहे थे, जब कोविड आया तो ऑनलाइन हम मूव कर गए टेस्ट करने के लिए कि यार कर सकते हैं नहीं कर सकते। फिर हम ऑनलाइन पे मूव हुए तो अल्लाह ताला ने खुद ही रास्ता दिखाना शुरू कर दिया, ऑनलाइन पे स्मूथ हो गई चीजें। इसके कई बेनिफिट मिले। पहली वजह यह है कि आप अगर ट्रेडिशनल कहीं से, किसी भी कराची या पाकिस्तान कहीं से भी कोर्स करते हैं, अगर वो फिजिकल होता है तो उसमें 2 प्रॉब्लम्स होती हैं, बल्कि 3 प्रॉब्लम्स होती है। नंबर 1 कि वो अगर वीक डेज में कोर्स है तो वीक डेज में आप पूरे दिन ऑफिस में होते हैं, आप जॉबलेस तो नहीं है, जॉब कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, बट शाम में थके हुए आएंगे, कैसे जाएंगे आप वीक डेज में। नंबर 2, पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला दोनों ही जॉब कर रहे हैं, वीक डेज में नहीं आ सकते। तीसरी बात यह है कि ऑन साइट के अंदर 10 प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि आपका भी एक्सपेंस लगेगा, जो पढ़ा रहा होगा उसका भी एक्सपेंस लगेगा। जो चीज ऑनलाइन हो सकती है उसको ऑन साइट क्यों रखें हम। इसको देखते हुए हमने ऑनलाइन मूव किया, और उसका फायदा ये हुआ कि आपकी जो जॉब है वो जॉब ऑनलाइन ही होगी। आप यहाँ से बैठ के यूएस में कैसे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं ना। जब आप ऑन साइट पे इतनी आदी हो जाएंगे तो ऑनलाइन में काम ही नहीं कर सकते आप। मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे ऑन साइट के, वो जॉब में फेल हो गए क्योंकि उनको ऑनलाइन बात करना, ऑनलाइन काम करने का तरीका नहीं पता था। तो इससे हमारी कॉस्ट भी कम हुई, स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हुआ, और प्लस वो घर से बैठ के, चाहे वो इंस्ट्रक्टर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, वो घर से बैठ के पढ़ रहे हैं। और जब हमने ऑनलाइन पे मूव हुआ तो उसके बाद हमारी स्पीड और बढ़ गई। हमने दिन रात अपने कोर्सेज लॉन्च करने शुरू किए। क्यों? 20 ममालिक में पढ़ा रहे हैं, कहीं दिन है, कहीं रात है, कहीं शाम है। स्पेशली जो यूएस के स्टूडेंट्स हैं उनको हम फजर की नमाज के बाद पढ़ाते हैं, हमारे जो ट्रेनर। तो इससे ये चीजें भी स्टार्ट हो गई कि सिर्फ कराची पाकिस्तान के लोग मुस्तफीद नहीं होंगे, पूरी दुनिया के लोग मुस्तफीद होंगे। और पूरी दुनिया में कहीं भी कोई पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली है जो उर्दू लैंग्वेज समझता है, वो हमारे कोर्स को बड़े आसानी से ज्वाइन कर सकता है। और इस वक्त ये हाल हो गया है हमारे पास कि एक जनरेशन ने पढ़ा है, वो अपने बच्चों को हमसे पढ़वा के गए। यार हमने तो पढ़ लिया, हमारी उम्र 40-45 हो गई, अब जो बच्चे 9 मैट्रिक में, इंटर में, हमें भी मौका मिल गया, हमने उनके ऊपर खुल के तजर्बा किया, ठीक है ना। उनको क्लाउड पढ़ाया, पाइथन पढ़ाई, और वो अच्छी जॉब पे लगे भी। सो ये एक पूरी 5 साल की जर्नी थी जो हमने आपके साथ शेयर की, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि यार आपने गिव अप नहीं करना। रिगार्डलेस आप कोई भी हो, टेक्निकली आपका जितने भी साल का तजर्बा हो, अगर आपकी लाइफ में कहीं पे स्टॉप लग गया है, ठीक है ना, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आप टीम लीड हैं, कोई भी आप हैं, लेकिन आप समझते हैं कि आप इससे आगे नहीं जा पा रहे हैं, सैलरी वाइज या कैरियर वाइज, मूव कर जाए क्लाउड के ऊपर। नंबर 1। नंबर 2 ये है, लर्निंग मत छोड़ें, ठीक है ना, जब तक के बुलावा नहीं आ जाए ऊपर से, ठीक है। उसकी वजह यह कि जहां आपने लर्निंग छोड़ी वहां आप पीछे चले जाएंगे। उसकी एक और वजह यह है कि आप जिस भी कंपनी में जाते हैं वहां अक्सर आपने सीवी देखी होगी या जॉब इंटरव्यू देखा होगा कि आपसे इतनी चीजें पूछते हैं कि आप समझते हैं मेरे ख्याल है पूरा डिपार्टमेंट हायर करना है, एक बंदा नहीं करना। लेकिन रियलिटी यह है कि उनको एक ही बंदा चाहिए होता है। इसकी कुछ एग्जाम्पल दूं, हमारी टीम भी यहाँ बैठी हुई, सारे लोग बैठे हुए। हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जिसमें AWS, एजोर, टेराफॉर्म, क्यूबरनेटीज, डॉकर्स, जंकिन्स, ठीक है ना, ये सब कुछ मांगते हैं एक बंदे के अंदर, और हम करके दे रहे हैं। जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक लेम एक्सक्यूजेस रहेगा आपकी जिंदगी में, आप नहीं बढ़ सकते आगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के हमारे पास आ रहे होते हैं, और मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं यहाँ पे खड़े होके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से आप लोगों को वो चीजें शेयर करूं। इंशाल्लाह अभी मेरी टीम आएगी, वो भी शेयर करेगी आप लोगों के साथ। थैंक यू। Now I would like to invite some pass out students and ex-colleagues who have spent their time in Share the Life Academy as a staff. So for their experiences, first of all, I would like to invite Mr. Yasir to please come forward on the stage and
talk about his experiences. Thank you so much. An idea can change your life, they say. Yes, agreed. But with all due respect, don't wait for an idea to get started. Get started so you can have ideas. And with this, ladies and gentlemen, of tonight, we are here because at some point in our life, we all took a decision to learn a revolutionary technology. And well, now it's just time to celebrate as we speak. So, greetings and assalamu alaikum. My name is Yasir Shahzad, a proud talent of Sherdil. Given the honor to be speaking with you all leaders, professionals, and most importantly, the upcoming rock stars of DevOps. So, before I move forward, many congratulations to Sir Usman and his team Sherdil for completing the 5th year. And kudos to them for continually providing such a great platform for skill development. So, the reason Sir Usman thought that I'm well positioned to be speaking tonight is because just a year back, 2021, I was among the aspiring students of Sherdil, sitting there like most of you tonight, enthusiastic, passionate, a bit nervous, with many questions running through my head, and constantly seeking inspiration. And like you, I've been privileged enough to have learned from the best in the business, Sherdil, and then gradually working my way up from there. Though a very long way to go, but as far as my journey, I would like to share the most important takeaways with the intention to give back to this community which has given me some amazing experience so far. So these are aligned into 4 ideas that I came across as equally crucial apart from the skill itself. So here it goes. Number 1, consistency at will. So, ladies and gentlemen, can't stress enough on this because we got to build a habit of finishing what we start. Stay ahead of the game always, be it courses, be it projects, and stay loyal to the commitments and decisions. And if we want to remain above average in the game and sustain for long, we need to understand that it's a constant learning process which you just cannot bypass. So nobody can force you to learn because consistency eventually comes with passion. Not your trainers, not your friends, not your colleagues, not unless you can lift yourself up yourself and then move your way towards progress. So I'll just close this idea with a statement quote if it helps you at any point in life. So cowards never start, the weak never finish, and winners never quit. So be a winner. Number 2, stay relevant and focused. Think big and start small. So listen, folks, this is another important one. We don't want to be a raita spread all over the place, right? So take small, but one step at a time and be patient. Don't try to be a jack of all trade and a master of none. So take time on developing one skill and absorb everything there is to know until you can move to the next. For example, if you're learning AWS, move your way from associate level to the professional level or the specialty levels. This is far better than being mediocre in all technologies rather than being expert on one, right? So the vision should be to reach the top of the mountain, but take sufficient breaks and enjoy the view while you're at it. You don't want to overwhelm yourself with too much information at one time because our consciousness is just not built that way. So, number 3, be the best version of yourself. So, don't compare, just be inspired. We need to understand we need to understand that everyone has their own timelines, their own journeys, and that's why it's important to discover your own self first. Figure out your strengths, your weaknesses, and work your skills around that. Someone might be good in programming and score a spot for them doesn't mean you have to go through the same route. You can be a killer solutions architect and still be progressing. So essentially, that points out that you have your own strengths, and those makes up the X factor in you. So not necessarily that you try to follow the same journey others have walked through. You're open to write your own and still find glory. So I would like to share you from my experience up till now with recruiters, and this is what I've realized. Okay, so they're not just looking for technical skills these days.
It's 2022, folks. Everyone knows that knowledge is almost free of cost and available to everyone on the internet today. So skills can be developed, but then what are they assessing the most in the candidate? Sorry. Yeah. Yes, it's the attitude, it's the drive, it's the willingness, honesty, loyalty, overall coupled into the right mindset. That becomes a reflection of one's personality. And trust me when I say it, this is actually the game changer. So, folks, dive in. Don't be afraid to fall back and find yourself and work on yourself only. That's what is important. And number four, the last one is, like Sir Usman mentioned, interpersonal skills and building your network. So, I'll start it with this example that you can design the best infrastructure maybe in the city, but without proper presentation skills, who would know and who would understand, right? So again, this is 2022. Client psychology is another important factor. You need to be sharp enough to pick exactly what they want without them saying it. So the same applies on being a clear communicator in your team too. And frankly, this is the only trait that distinguishes a leader from a common employee. So we have heard this myth for the longest times, and that software engineers and designers don't need to interact often. So they just need to know how to write a good code, right? But that doesn't work in today's time. Trust me on that. So coming to the network part, and can't emphasize much on that factor too. So I've seen this work for myself in just 1 year. So you are the direct and see, there is an interesting statistic that you are the right direct reflection of the top 5 people you spend time with. So what this means is you can choose who to become in the future by deciding who you spend time with today. So when you have a moment, write down a list of skills that you want to improve moving forward, and then look for someone who has those skills and who has mastered those skills. Now the question is who to bring in the top 5, right? And Bruce Lee has an answer to that. He says when a student is ready, the master will appear. Okay, so meaning when you have clarity on what skills and attribute you wish to become the master of, the master you need to bring into the top 5 becomes apparent. So that's all for the 4 points, and we would like you all students who are currently part of the batch to know that you are doing great, and keep at it, have fun learning, and keep contributing to the community. And thank you, Sherdal team, for having me here tonight. Thank you, Sir Usman, and all the best for your future endeavors as well. So enjoy the night, everyone. Thank you. Cheers. Thank you so much, Mr. Yasir, for sharing your experiences with us. Mr. Yasir के बाद अब यहाँ पे हम इनवाइट करेंगे सर अजहर को कि वो स्टेज पर आएं और अपना बैकग्राउंड और तमाम एक्सपीरियंस जो आज तक उन्होंने हासिल किया वो हमारे साथ शेयर करें. सर अजहर. Assalamualaikum guys. So my name is Mohammad Azhar Khan, and I am the team lead at Sherdil Cloud. So basically 2019 में मैं ACCA से शिफ्ट करके मैं क्लाउड की तरफ मूव हुआ. So what's the reason is that definitely the money, and जैसे टेक्नोलॉजी मूव हो रही है अब क्लाउड की तरफ और डेवॉप्स की तरफ, तो इस वजह से जो है क्लाउड से मैं ACCA से डेवॉप्स की तरफ मूव हुआ. सबसे पहले मैंने बेसिक नेटवर्किंग की चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें CCNA की बेसिक वीडियोस वगैरह थी और सेल्फ लर्निंग की थी. उसके बाद जो है अली बाबा के मैंने एग्ज़ाम्स निकाले थे. उसकी वजह यह थी कि अली बाबा जो है उस वक्त फ्री वाउचर्स दे रहा था एग्जामिनेशन के. जब मैंने वो एग्जामिनेशन के वाउचर देखे और मैंने जब एग्ज़ाम दिया, तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ क्लाउड की तरफ. देन मैंने AWS सराफे से पढ़ा था, और AWS पढ़ने के बाद मैंने उसके 6-8 महीने बाद पेपर जो है दिया है. अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स सवाल मुझसे पूछते थे कि सर 6-8 महीने बाद आपने क्यों दिया पेपर. उसकी बेसिक वजह यही थी कि मेरा गोल जो था वो पेपर देना नहीं था. मेरा गोल ये था कि मुझे क्लाउड पे जो है अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करनी है, क्लाउड पे ग्रिप अच्छी करनी है. उसके लिए एग्ज़ाम देने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. इवन एग्ज़ाम ना भी दे, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे अभी भी ऐसे हैं जो एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ जिन्होंने, बट उनका एक्सपीरियंस और उनके जो काम करने का अंदाज़ है वो इतना अच्छा है, और क्लाउड पर उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया है बगैर एग्जामिनेशन के, और वो इतनी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं अभी.
सो मैंने फिर 8-10 महीने बाद एग्ज़ाम दिया था एंड देन डेवॉप्स की तरफ मैं मूव हुआ था. सो क्लाउड और डेवॉप्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, आप लोगों को पता होगा. मेनली अब जो मूव हो गई है दुनिया, वो ऑन प्रेम से डेवॉप्स, ऑन प्रेम डेवॉप्स से क्लाउड डेवॉप्स की तरफ मूव हो गई है. उसकी बेसिक वजह यही है कि अब पूरी दुनिया में क्लाउड ही चल रहा है. डेवॉप्स और क्लाउड का एक लिंक है, कह लीजिए आप. इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर हम अपना कैरियर कैसे ट्रांसफॉर्म करें, कैसे जो है हम अपनी फील्ड चेंज करके क्लाउड की तरफ आए. तो उनके सबसे बड़ी एग्जांपल मैं खुद अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं ACCA कर रहा था 2019 तक. देन ACCA करने के बाद मैं क्लाउड की तरफ मूव हुआ. ACCA मैंने पूरा नहीं किया था, क्लाउड की तरफ मूव हो गया था. उसके बाद स्टूडेंट सवाल पूछते कि ग्रेजुएशन ज़रूरी है सर, ग्रेजुएशन के बगैर कोई जॉब नहीं देता, कोई बाहर फ्रीलांस काम नहीं कर सकते. तो मैं खुद अभी अंडर ग्रेजुएट हूँ, मैंने अभी ग्रेजुएशन स्टार्ट की है. बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ग्रेजुएशन करना बेकार है या ग्रेजुएशन नहीं करनी चाहिए. ग्रेजुएशन बिल्कुल करनी चाहिए. ग्रेजुएशन आपको जॉब या इंटरव्यू तक पहुँचाती है बस. उसके आगे का काम आपका स्किल लेवल का होता है. आपको अगर काम आता है तभी आप अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं, तभी आप जो है फ्रीलांस काम कर सकते हैं. ग्रेजुएशन आती हो या ग्रेजुएशन आप कर चुके हो, उसका फ्रीलांस काम से या आपकी स्किल सेट से कोई ताल्लुक नहीं होता. सो मेन कंसर्न यही था कि ग्रेजुएशन भी करें साथ में, लेकिन स्किल्स पे भी फोकस करें, जिसमें अगर आप क्लाउड की फील्ड में तो मेनली AWS या एजूर की स्किल्स जो है उसको फोकस करें. उसके अलावा डेवॉप्स पे फोकस करें. इसके अलावा हैंड्स ऑन आप अच्छा अपना रखें तो आपको आगे स्किल सेट आपकी इसी तरीके से इम्प्रूव होती रहेगी. बाकी ये है कि शेरदिल के साथ मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है शेरदिल पे काम करते हुए मुझे. इसके अलावा IT एकेडमी में मैं पिछले 1 साल से पढ़ा रहा हूँ. पढ़ाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती है क्योंकि स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, डिफरेंट जो है नॉलेज के साथ आते हैं. तो वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं डेफिनेटली जिसमें कभी कभार जवाब नहीं आता. तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाए या आप जो है पीछे हट जाए. आप अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करें, अपनी स्किल सेट इंक्रीज़ करें. शुरू में मुश्किल होगी, देन आगे इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी. थैंक यू. अच्छा, एक और चीज़ भी मैं यहाँ बता दूं कि हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, जो ट्रेनर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं वो उसी स्टूडेंट्स में से निकलते हैं. सो हमने 5 साल की जर्नी में एक और काम किया है कि हमने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम भी चलाया है उन लोगों के लिए जो पढ़ाना चाहते हैं. अच्छा, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मिस कॉन्सेप्ट है. लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार पढ़ाने से उनका कैरियर नहीं बनेगा. मैं कहता हूँ पढ़ाने से सबसे ज्यादा कैरियर बनेगा, क्योंकि जो चीज आपने पढ़ा दी वो आप भूलेंगे नहीं. कई प्रोफेशनल्स आप देखेंगे इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, कहते काम करवा लो यार, इंटरव्यू नहीं दे सकता. क्यों? बोल नहीं सकते. वो पढ़ाने से आप बोल भी सकते हो और काम नहीं भी आता तब भी आप उसको समझा देंगे करना क्या है. मैं जब टेक्निकल मीटिंग्स में बैठता हूँ, बहुत सारी चीजें मेरी टीम कर रही होती है और मुझसे बेहतर कर रही होती है. मैंने ही सिखाया है बट वो मुझसे बेहतर कर रहे होते हैं. बट मैं क्योंकि पढ़ा रहा हूँ और से तो मैं इजीली उनसे बात कर सकता हूँ और मैं प्रोजेक्ट विन कर लेता हूँ उससे. तो जो ट्रेनर का कॉन्सेप्ट है उसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपको पढ़ाने से चीजें भी याद होंगी और आपको जो प्रॉब्लम्स हैं कि आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, अगर आप प्रपोजल बिड करते हैं और किसी से बात करना हो तो आप इजीली बात कर सकते हो उससे. Now I would like to invite the special guest, Mr. Noman Kazi, to please come on the stage, the CEO of NGTex, and Sir Usman will give him the shield, please. Thank you. ये जो गेस्ट मैंने बुलाए हैं, जिस तरह आप लोग के एक उस्ताद होते हैं, इस तरह जाहिर है मेरी कैरियर में भी कोई ना कोई गुजरा है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है. तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई इवेंट हो मैं उन लोगों को हमेशा बुलाऊं जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है. उसमें से एक नुमान भाई हैं और ये अपने बारे में आपको फिर मजीद डिटेल से बताएंगे. अच्छा जी, मैं ये फासला चूंकि नहीं चाहता, मेरा मुस्तकबिल, हाँ, हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल यहाँ सामने बैठा है और यकीन जानिए कि आप लोग जो यूथ जो हैं वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है. मुझे काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, कुछ जो नहीं जानते, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना देता हूँ कि काजी नोमान मुजाहिद मेरा नाम है, एक इंजीनियर हूँ. अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम. ये मेरा IT इंडस्ट्री में 31st ईयर है, 31वां साल. परेशान नहीं होइएगा, लोग कहेंगे कि पैदा होते ही IT इंडस्ट्री में आ गए थे. I'm 49 by the way. So
मैंने स्टार्ट लिया, अगर मैं भी बात करूं थोड़ा सा अपना जर्नी भी बताऊंगा आपको, अचीवमेंट्स भी बताऊंगा, लेकिन उसका पर्पस तालियां बजवाना नहीं है। उसका पर्पस ये है कि इन द लाइट ऑफ दैट आप अपनी लाइफ का गोल सेट करें और जो लाइफ में मुख्तलिफ हर्डल्स, चैलेंजेस, ब्लॉकेजेस आती हैं उनको कैसे ओवरकम करना है उसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है। जैसे कि आमतौर पे सुना होगा आपने जैक मा के बारे में और इस तरह के तमाम लोगों के बारे में, उनकी स्टोरी कहीं ख़तरनाक ही शुरू होती है। तो ऐसे ही मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद के एक ऐसे घर से है कि जब मैंने होश संभाला तो मैं शीटों वाले घर में पैदा हुआ, जहाँ हम दोपहर की गर्मी में सो नहीं सकते थे, तो वालदा दोपहर को सीढ़ियों में लेके लेटती थी। ठीक है। पीले स्कूल का पढ़ा हुआ, पीले स्कूल से पढ़ा और हैदराबाद से इंटर करके और जो है वो कराची माइग्रेट हुए। कराची में फैमिली में वही चैलेंज था, दादा ने बोला हुआ था कि इधर यू शुड बी एन इंजीनियर और अ डॉक्टर, अदरवाइज यू आर एन इलिटरेट, यानी आप या तो इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे वरना आप जाहिल हैं। तो आई डिड इंटरमीडिएट फ्रॉम फेडरल बोर्ड। उन्होंने एज यूजुअल हमें सिगरेट दिया। उसके बाद मैंने कहा, मुझे पता लगा कि जनाब NED में जो है वो डिप्लोमा की सीट्स होती हैं। सो आई माइग्रेटेड टू कराची बैक इन 91 एंड मैंने यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा किया। टिल 4th सेमेस्टर में 91% के साथ टेक्निकल बोर्ड में पोजीशन होल्डर था, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मुझे NED की वो सीट अचीव करनी है जो डिप्लोमा के लिए होती है। अनफॉर्चुनेटली जब सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ तो NED ने वो सीटें ख़त्म कर दी। क्या करना था। उसके बाद मैंने BSc में एडमिशन लिया, BSc अपना कंप्लीट किया, बट वही था कि इंजीनियर बनना है। इस दौरान मैं PTCL में अपनी जॉब शुरू कर चुका था, गवर्नमेंट जॉब शुरू कर चुका था। सो जब वो जॉब चल रही थी, इसी दौरान सर सैयद यूनिवर्सिटी में मुझे एक चांस मिला और कुछ थोड़ा सा सोर्स वगैरह लगने के बाद मेरे भाई जो कि अमेरिका चले गए थे, उन्होंने कहा कि नाउ आई कैन बियर योर फीस, मैं आपकी फ़ीस पे कर सकता हूँ। सो आप अब सर सैयद यूनिवर्सिटी में एडमिशन, उस वक्त तकरीबन पहले सेमेस्टर की जो फ़ीस थी वो 60,000 रुपये थी उस वक्त, अगर मैं 98 की बात करूँ। सो मैंने इंजीनियरिंग की और 4 साल नाइट शिफ्ट के साथ अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। और जब इंजीनियरिंग कर ली तो मुझे टेलीकॉम कंपनी में PTCL में ग्रेड 17 मिला। और जब वो 17 मिला तो आई क्विट माई गवर्नमेंट जॉब। थोड़ा सा नफसियाती लग रहा हूँ आप लोगों को, है ना, कि ये तो डेस्टिनी होती है, बट मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा दिस इज नॉट माई डेस्टिनी, मेरी डेस्टिनी कहीं और है। सो आई क्विट माई गवर्नमेंट जॉब। आई वर्कड इन MNCs, आई वर्कड इन 3 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, जिसमें मुझे फराज साहब जैसे और उस्मान साहब जैसे जिंदा दिल लोग और ऐसे साथी मिले। गैरी टेक एसोसिएशन का नाम मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि वहाँ पर मैं एक टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के तौर पे गया था और आई डेल्ट विद 300,000 कस्टमर्स अराउंड द ग्लोब, अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ जो कुछ मैंने सीखा, नो डाउट उसने मेरी लाइफ बदल दी। और वहाँ मैंने 5 साल, 5.5 साल काम किया, हम लोग साथ रहे। आई मस्ट वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट उस्मान, शुरू में करना चाहिए था बट मैं अपनी तरफ चला गया। सबसे अच्छी मुझे आज बहुत खुशी हुई कि जब उस्मान ने मुझे 3-4 डेज बैक मुझे इनवाइट किया कि वी आर सेलिब्रेटिंग अवर 5 years। तो 5 साल अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो वो 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में सक्सेसफुल हो जाता है। बट IT का अगर एक स्टार्टअप है, वो अगर 5 साल तक सस्टेन नहीं हुआ तो कभी भी ढह सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो ये मैंने सीखा, ये मेरा कंक्लूजन है कि अगर एक IT का स्टार्टअप 5 साल सस्टेन कर जाता है तो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप कहलाता है। सो आई मस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट, आपकी बहुत सारी तालियों में, उस्मान की जो शेरदिल IT अकेडमी। और फॉर श्योर उसमें सिर्फ उस्मान का किरदार नहीं है, उसमें उनकी टीम का भी किरदार है, तो उस टीम के लिए भी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। यकीनन वो टीम यकीनन आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है, दैट्स व्हाई वो क्लाउड की तरफ आए, वरना वही जैसे मैंने सोचा था कि इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर बनना है और इस तरह की चीज़ें थी। उसके बाद 2010 में एक ऐसा वाक़या हुआ कि कराची में एक सॉफ्ट हाउस जिसमें मैं जॉब करता था, गैरी टेक से पहले, हम जुमे के दिन घर आए और सैटरडे को कॉल आई HR की कि सॉफ्ट हाउस बंद हो गया। ऑन दैट डे आई डिसाइडेड कि नौकरी बेवफाई कहीं भी साथ छोड़ जाएगी, लिहाजा बिजनेस करना है। तो मैं रात को 10 बजे लैपटॉप लेके बैठता था और सुबह 3 बजे तक लैपटॉप पे मैं जॉब्स भी अप्लाई करता था और मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़ को सर्च करता था। जॉब मुझे 20 दिन बाद मिल गई गैरी टेक में, बट मैंने वो सर्चिंग का अमल तकरीबन 8 महीने जारी रखा। और 8 महीने बाद जब मैंने अपना लैपटॉप बंद किया, आई हैड 7 प्रोडक्ट्स टू सेल विदाउट इन्वेस्टिंग एनी सिंगल पेनी, जो कि मैं आज तक बेच रहा हूँ।
तो मैंने अपना टारगेट ये सेट किया कि मैं जॉब के साथ एक पार्ट टाइम बिजनेस करूंगा, और जिस दिन मेरा किचन उस बिजनेस पे आ जाएगा उस दिन मैं जॉब को क्विट कर दूंगा। तो एक 7 साल का जर्नी था जो मुझे लगा। इस दौरान मैं 10 में डेवऑप्स का हेड रहा, हैविंग कोका कोला एज माई कस्टमर, जो कि फॉर्चून 50 के अंदर आती है। और बैक इन नवंबर 2017 आई लॉन्च्ड माय सॉफ्टवेयर हाउस एंजीटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसने दुनिया का पहला वर्चुअल हॉस्पिटल डिलीवर किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काम कर रहा है। आज वो मेहनतें जो पहले की गई थी, मैं भी चाहता तो मैं भी शायद कोयटा होटल पे चाय में टाइम वेस्ट कर सकता था, मैं भी शायद टॉक शोज के अंदर टाइम ज़ाया कर सकता था। बट राइट नाउ मैं सिर्फ एक सॉफ्टवेयर हाउस ओन नहीं करता, बल्कि मैं तकरीबन 9 ऑनररी पोजीशंस रखता हूँ। मैं FPCCI की 3 स्टैंडिंग कमेटीज़ का मेंबर हूँ, डिजिटल पाकिस्तान का पार्ट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो भी IT इंडस्ट्री के अंदर जो काम होते हैं उसके अंदर मुझे इनवाइट किया जाता है, ऑनर किया जाता है। बताने का पर्पज़ ये नहीं है कि मैं कोई बहुत तोप चीज़ हूँ, हम कुछ नहीं है, मट्टी का ढेर है। एक्चुअली वो मेहनत की ना, अल्लाह ताला आपको उस मेहनत का सिला देगा। आपने अच्छी नीयत के साथ डेडिकेशन से सिर्फ मेहनत करनी है, फैसला अल्लाह पर छोड़ देना है। देखें, ये हमारा ईमान है कि जो नसीब में वो 100 पहाड़ों के नीचे मिलेगा, लेकिन हम सुबह से शाम तक इस चक्कर में लगे होते हैं कि 2 के 4 कैसे हो जाए। तो अल्लाह के निज़ाम से टक्कर नहीं लेनी है, ठीक है, मेहनत करनी है। अगर आप जॉब पर जाते हैं तो अपनी जॉब पर भी फुल टाइम दीजिए। देखें, हम जाने अनजाने में वहाँ भी गलती करते हैं कि हम देर से पहुँचते हैं, जल्दी निकल लेते हैं, हम अपनी रोज़ी को हराम कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल कीजिए। आप अपने मोर देन दैट टाइम अगर आप अपनी कंपनी को डिलीवर करेंगे तो सक्सेस विल बी योर्स, बिकॉज अल्लाह ताला आपको देख रहा है। वो कंपनी आपकी केयर करे ना करे, अल्लाह ताला चूंकि आपको देख रहा है, आपकी डेडिकेशन, आपकी मेहनत, आपकी नीयत को देख रहा है, लिहाजा वो आपको सक्सेस देगा। और अगर वो जगह आपके लिए सही नहीं है तो यकीन मानिए वो आपको वहां से निकाल देगा। और ऐसा ही हुआ, और कुछ ऐसा ही हुआ, मेरे जर्नी में भी ऐसा ही हुआ कि मुझे कुछ दफ़ा ऐसा लगा कि भाई मुझे तो जॉब से निकाला जा रहा है, बट अगर मैं आज देखता हूँ तो मैं एक्चुअली सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, ठीक है। अगर जब मुझे एक जॉब पर मुझसे बात की गई, उन्होंने कहा कि यार आप और हम मजीद साथ नहीं चल सकते, तो आप और हम मजीद साथ नहीं चल सकते, तो उस वक्त में बड़ा दिल मेरा टूटा। और मैंने कहा ये क्या है, मतलब फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ था कि आप जो है वो रिज़ाइन करते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि अगर मैं वो रिज़ाइन ना करता तो शायद आज मैं वहीं होता, कोई 1-2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की कोई नौकरी कर रहा होता। मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी 38 मेंबर्स की टीम है मेरे सॉफ्टवेयर हाउस के, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि व्हाट्सएप का रेप्लिका डिलीवर कर चुकी है, जो बेबी सिटर ऐप फ्लोरिडा में डिलीवर कर चुकी है। मतलब हमारी स्पेशलिटी मोबाइल एप्लीकेशंस है। जो मैंने ऐप लॉन्च की थी, हेल्थ सॉल्यूशंस, इट हैज़ A for ambulance with tracking, B for blood without donor, C for chemist 24/7, D for diagnostics to doorstep including imaging, जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एकोकार्डियोग्राफी, ECG हम घर पे परफॉर्म कर रहे हैं। E for equipment on rent and for purchase, जब लोगों को सिलेंडर मिल रहे थे और वो रिफिल नहीं हो रहे थे कोविड के दौरान, तब हमने लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स उसी रेंट पे दिए थे। F for fitness and rehabilitation, G for general physicians clinic which is ऑडियो विजुअल कंसल्टेंसी, H फॉर होम केयर एंड नर्सिंग। पिछले 3 साल में हमने 5000 फैमिलीज को उनके घर पे एडमिट किया एंड द सक्सेस रेट वाज 100% अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से 2 लोग ICU तक गए, जिनमें से एक की उम्र 86 साल थी, लेकिन वो भी क्योर हुए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब 80,000 से 1 लाख में कराची में लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, तब हमने 20 से 25,000 रुपये पर डे में लोगों को उनके अपने बेडरूम में एडमिट किया था। बिकॉज हमारी टीम में सलाहियत रखती है कि हम आपके रूम को 3 घंटे में HDU में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो ICU से एक लेवल नीचे होता है। ड्यू टू दैट मुझे बहुत पजीराई मिली, डिजिटल पाकिस्तान का पार्ट बनाया गया। हमारी उस ऐप को 2 महीने पहले मोस्ट इनोवेटिव हेल्थ केयर ऐप ऑफ साउथ एशिया का अवार्ड मिला है ग्लोबल हेल्थ एंड फार्मा की तरफ से। बट कहने का मकसद ये है कि देखें, वो दौर चला गया जब वो कहा जाता था 4 साल पढ़ लो एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। छोड़ दें इस सोच को, खुदारा कुछ बनने की तरफ आए, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, कंफर्ट जोन को छोड़ें, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आए। और हम ये कहते हैं ना, पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, यहाँ ट्रैफिक फंसता है, रोड पे जो है वो नालियाँ टूटी हुई हैं, गटर जो है वो उबल रहे हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम है। हम क्या कहते हैं, यार यहाँ से फ्लाई करना बेस्ट सोल्यूशन है। Back in 2015, my father was in last stage of cancer,
मैं नॉर्थ कराची में ही रहता था, सेक्टर 11A में। वो बेहोश हो गए, मुझे उनको हॉस्पिटल लेके जाना था और मैंने एम्बुलेंस के लिए कॉल की तो नेक्स्ट 2 घंटे तक कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। अमन, शिपा, ईदी सबको कॉल कर लिया। मैं उनको अपनी प्राइवेट कार में नॉर्थ कराची से SIUT लेके गया शाम को 4:30 बजे। एंड यू कैन इमेजिन कि वो पीक आवर्स में वो रास्ता कैसा होता है, ठीक है। तो दैट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर ऑफ माय लाइफ। शायद मैं भी पाकिस्तान से फ्लाई कर जाता। मेरी फैमिली बाय द वे US में सेटल्ड है, मैं आज तक विजिट के लिए अमेरिका नहीं गया। तो मैं शायद पाकिस्तान छोड़ के चला जाता, शायद मैं भी वही करता जो सब लोग करते हैं कि पाकिस्तान में बुराइयां हैं, पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं। बट मैंने तस्वीर का दूसरा रुख देखा, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज हैं। If you can come up with an innovative solution of any problem, you can become a successful entrepreneur. Believe me. This is what I am doing. जो मैंने ऐप 2019 में लॉन्च की थी, वो आज अपने ब्रेक इवन पे है और मैं अब नए 2 स्टार्टअप्स पे काम कर रहा हूँ। मैं अपने आप को सीरियल एंटरप्रेन्योर इसीलिए लिखता हूँ। मैंने कुछ और, जो मैं रोटरी क्लब का पार्ट भी होता हूँ, तो वहाँ मैंने सोचा कि जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, जो सदका खैरात का काम करते हैं, ये लोग आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, ठीक है। ज़माने की गर्दिश उनको कम कर रही है ना। तो मैंने उनको आइडिया दिया कि आप लोग कोई सेल्फ सस्टेन मॉडल लेके आए। तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक स्मार्ट करेंसी लेके आ रहा हूँ जो कि आपके और फ़कीर के दरमियान होगी, ताकि जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं उनको वाइप आउट किया जाए। उस करेंसी पे लोगों को सिर्फ मेडिसिन मिलेगी और फूड मिलेगी। वो करेंसी कैश नहीं हो सकती, उस पर नारकोटिक्स नहीं मिल सकती, उस पर आइस नहीं मिल सकती, उस पर शराब नहीं मिल सकती, और वो कैश भी नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं ये चाहता हूं आप जैसे लोग भी इन आइडियाज पे काम करें, सोचें। क्लाउड की जैसे बात हुई, आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, यकीन आज क्लाउड की महफिल में आप आउट ऑफ द बॉक्स ऑलरेडी हैं, क्योंकि आप उस भेड़ चाल में मौजूद नहीं जिन्होंने कहा कि नहीं यार इंजीनियरिंग करनी है, MBA करना है, कुछ करना है, वहां अच्छी जॉब मिल जाएगी। आपने उस चीज को फोकस किया है जो फ्यूचर है। क्लाउड इज फ्यूचर। क्लाउड इज वन थिंग जो कि फ्यूचर में आगे जो चीजें आनी है, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सब में क्लाउड की एक बहुत बड़ी अहमियत है और क्लाउड इज द फ्यूचर, ठीक है। तो आप लोगों में से मैं चाहूंगा कि लोग फॉर श्योर अगर आपको जॉब मिलती है फॉर द टाइम बिंग वो भी कीजिए, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आइए। ये इल्म जो आपने हासिल किया, बहुत अच्छा कहा उस्मान ने कि जो आपने ये इल्म हासिल किया ना, इसको बांटिए। ये वो दौलत है जो बांटने से मजीद बढ़ती है, ठीक है। सो मिनल महद इला लाद, माँ की गोद से कब्र तक हमने सीखना है, पढ़ना है। आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टिल स्टूडेंट, मैं भी सीखता हूँ और आप जैसे लोगों से भी सीखता हूँ। मैं अगर किसी तरह आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ, आपके बिजनेस में हेल्प आउट कर सकता हूँ, कोई आपको कोई हर्डल फेस हो रही है, कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, कोई परमिशन चाहिए, कोई और चीज़ चाहिए, तो आई एम ओपन। यू कैन कनेक्ट मी ऑन सोशल मीडिया, यू कैन कम टू मी वाया उस्मान। और चूंकि बहुत ज़्यादा मेरी तकरीर लंबी हो गई है, तो मैं चाहूँगा कि इसको हम यहीं वाइंड अप करें। लेकिन एक चीज़ जो मुझे आप लोगों से चाहिए, देखिए हम अपने ज़माने में कहते थे, हम किसी कंपनी में जाते तो ये कहते थे कि यार आप हमें कुछ भी मत दीजिएगा, एक पैसा भी मत दीजिएगा, बल्कि हमको मारिएगा भी, लेकिन खुदा के वास्ते हमें कुछ सिखा दीजिएगा। आज का जो यूथ है, आज जो हमारा जिस पर फ्यूचर हमारा पाकिस्तान बनने जा रहा है, आपको पता है बाय 23 एंड ऑफ बाय 23 हमारी 70% आबादी यूथ पर मुश्तमिल होगी, ठीक है। तो अगर वो गलत सोच में, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आज कहीं पढ़ने लिखने की बात हो रही हो तो मैं देखता हूँ ऑडिटोरियम खाली होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि हाँ जी आज यहाँ फिल्म दिखाई जाएगी, तो वो बंदा जो ड्रिप लग रही होगी ना, वो भी व्हील चेयर पे आ जाएगा देखने के लिए। तो वी आर डूइंग रॉन्ग विद आवरसेल्व्स, वी आर नॉट थिंकिंग फॉर द फ्यूचर। हम ये समझ रहे हैं ठीक है जी, बस जिंदगी का मतलब है कि पैदा होना, खाना पीना, सो जाना और मर जाना। नहीं नहीं, ये तो आम जिंदगी है ना। वर्क अंटिल योर आइडल्स बिकम योर राइवल्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये वो चीज़ है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल की, और जहाँ कहीं प्रॉब्लम आती है ना, तो वो जो ज़ात है मेरे रब करीम की, वो देख रही है, वो ज़ात देख रही है, वो देख रही है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, और वो फिर ऐसा रास्ता निकालता है वहाँ से कि आपको खुद अपने ऊपर यकीन नहीं आता। मैं बिल्कुल अपने आप को एक अच्छा टीचर या कोई एंटरप्रेन्योर कुछ नहीं मानता, हम सब मिट्टी का ढेर है, ठीक है। लेकिन अगर जब हमारी नीयत अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए होगी, अपने साथियों के लिए होगी, अपनी आने वाली नस्लों के लिए होगी, तो यकीन मानिए अल्लाह ताला आपका मददगार होगा, आपका पार्टनर बन जाएगा। और आई हैव विटनेस्ड दिस इन माय लाइफ मल्टीपल टाइम। आप सबका बहुत शुक्रिया वंस अगेन। मेरी तमाम जो इस तरह की जो अचीवमेंट्स हैं, उसमें मैं आपके किसी काम आ सकूं, तो इट विल बी रियली अ प्लेजर फॉर मी
कि मैं आपके किसी काम आ सकूं, तो मैं अपने यूज़ के लिए हर वक्त ओपन हूँ, ठीक है। सो यू कैन कनेक्ट मी ऑन सोशल मीडिया, यू कैन कनेक्ट मी वाया उस्मान एज वेल। और उसमें कोई ऐसा नहीं कि यार ये तो एक कोई पहुंची हुई चीज़ है कुछ है, तो नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। मैं पिछले 12 साल से रात में नहीं सोया हूँ, मैं फजर के बाद सोता हूँ, रात भर बिजनेस करता हूँ। मेरा अपना VPN है, मेरा अपना वॉइस ओवर IP है, मेरा अपना वर्चुअल नंबर्स का सेटअप है, मेरा अपना क्लाउड सोल्यूशन है, मेरा अपना ग्लोबल SMS सोल्यूशन है। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर हाउस है वहाँ पर हम मोबाइल एप्लीकेशंस, वेब डेवलपमेंट, कस्टम सॉफ्टवेयर सब हम बना रहे होते हैं। वो कुछ लोग कहेंगे कि भाई सब कुछ ही कर लिया, कुछ छोड़ा भी है क्या? तो अगर 31 साल हो गए तो आज मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि मैं अब वेबसाइट बनाता हूँ, ठीक है। तो 31 साल हो गए तो उसमें ये अचीवमेंट है कि तमाम चीजें, और मुझे अभी इसी साल अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड मिला है कि अंडर वन रूफ आई एम डिलीवरिंग लोगो टू द क्लाउड एंड माउस टू द डाटा सेंटर सोल्यूशन। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, Mr. Noman Qazi, for giving your precious time here. A big round of applause for Mr. Noman Qazi and Sir Usman. After this, I would like to invite one more student here, Mr. Munib, to please come on stage and please share his experience regarding cloud and DevOps. अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जैसे नुमान भाई ने बोला, ये जितने भी लोग आ रहे हैं ये किसी ज़माने में स्टूडेंट थे, आज ये शेरदिल क्लाउड का पार्ट है, जो हमारी दूसरी कंपनी है मैनेज सर्विसेज, और इसमें से 30% वो हैं जो अंडर ग्रेजुएट हैं, ये उनमें से एक है। Greetings and Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. Let me introduce myself. My name is Manib, and I have been working on AWS Cloud Support Engineer at Shadil Cloud for the past 7 months. Okay, so I would like to share my journey. How I transform my career from SEO to cloud computing. आज से 3 साल पहले 2019 की बात है, when I was in 3rd year of my university life, so I started exploring कि किस स्किल की तरफ जाना चाहिए, कौन से फील्ड मेरे लिए सूटेबल है। कॉज मुझे प्रोग्रामिंग से बहुत नफरत है। यूनिवर्सिटी के 2 साल में प्रोग्रामिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जाता था कि आप ये लैंग्वेज पढ़िए, वो लैंग्वेज पढ़ें, बट आई हैड नो आइडिया कि इसमें कौन से कॉन्सेप्ट हैं, क्या चीज़ें हैं, क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं। सो 3rd ईयर में मैंने एक्सप्लोर किया कि कौन सी फील्ड मेरे लिए सूटेबल है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जब मैंने रिसर्च किया, सो मुझे लगा कि ये फील्ड मेरे लिए सूटेबल है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। इसको जब एक्सप्लोर किया, फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, तो वहाँ से मैंने जो लिनक्स और डॉकर, कुबरनेटिस, इनके जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं उनको मैंने कवर अप किया है। 2020 के बाद है, 2020 में आप सबको याद होगा, चूँकि कोविड आया उसकी वजह से सब कुछ ऑनलाइन की तरफ मूव हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो करिकुलम था, जो हमारा जो सिलेबस था, वो डिस्टर्ब हुआ। फिर वापस मुझे क्लैरिटी नहीं मिली थी कि आइदर आई शुड कंटिन्यू लर्निंग द स्किल्स दैट आई हैव कवर्ड और शुड आई फोकस ऑन यूनिवर्सिटी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स और करिकुलम। 4 साल यूनिवर्सिटी के लाइफ मैंने गुजारी। उसके बाद मैंने बहुत जगहों पे मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एंट्री लेवल इंटर्नशिप्स और जॉब्स, बट उस वक्त मैं स्ट्रगलिंग बहुत ज़्यादा कर रहा था, क्योंकि एट दैट टाइम आई हैड नो स्किल्स, और साथ में मैं पार्ट टाइम टीचिंग करता था एक स्कूल में, जस्ट फॉर बियरिंग माई पॉकेट मनी एंड एक्सपेंसेस। सो एक फील्ड जिस पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा था क्लाउड से पहले, उस फील्ड का नाम है SEO। आप सब जानते हैं SEO में बेसिकली आप एक टेक्निक है जिसमें आप वेबसाइट के कीवर्ड्स का आप रैंक कराते हैं। तो एक कंपनी में वहाँ इंटर्नशिप कर रहा था, वहाँ जॉब कर रहा था, वहाँ परमानेंट हो गया था। सो वहाँ पे जो काम हो रहा था बेसिकली वो बिगनर लेवल का हो रहा था, और वहाँ पे ये नहीं पता चल रहा था कि वहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लोग भी हैं, मैट्रिक के और भी लेवल के स्टूडेंट थे। एंड आई फेल्ट लाइक एट दैट टाइम कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। SEO की मैं बात बता रहा हूँ।
और एसईओ में एसईओ का काम कम, डाटा एंट्री का काम बहुत ज़्यादा होता था। आपको शीट मैनेज करनी होती थी, आपको जो है वेबसाइट की यूआरएल, पीए, डीआर, पीआर और जो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं उसको आपको मैनेज करना होता था साथ में। फिर इस साल फरवरी की बात है, मेरे इससे पहले जहाँ काम करता था वहाँ पे एक कोलीग ने मुझे सजेस्ट किया कि आप शेरडिल आईटी एकेडमी या और भी एक दो और जो इंस्टीट्यूट है आप उनसे कैरियर काउंसलिंग कर सकते हैं रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग। सो याद होगा मेरी बात हुई थी सर उस्मान से फॉर अबाउट हाफ एन आवर ऑन कॉल, और उन्होंने बहुत अच्छा समझाया, बहुत कैरियर काउंसलिंग की। उन्होंने जो मेरी कन्फ्यूजन थी रिलेटेड टू क्लाउड एज अ फील्ड उनको क्लियर किया। एंड देन मैं ऑफिस में मैंने विज़िट किया एंड आई हैव डिसाइडेड कि यार अब मुझे इस फील्ड की तरफ आना ही है, बाय हुक और बाय क्रोक। सो मैंने स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया AWS से ही मैंने स्टार्ट लिया। 4-5 महीने का ये कोर्स था, 4-5 महीने लग के दिल लगा के मैंने पढ़ा इसको, जो जो इंस्ट्रक्टर हमें इंस्ट्रक्शन देते थे उसको पूरा फॉलो अप किया। एंड देन जो चीज़ें वो बताते थे उसको मैं इम्प्लीमेंट भी करता था साथ में। एंड देन आफ्टर completing my course, I cleared my final exam which was provided by Sherdil IT Academy। एंड हमारी एक शेड्यूल की एक कम्युनिटी थी, मैं उस कम्युनिटी का भी हिस्सा हूँ, तो वहाँ पे चूँकि इंटर्नशिप की भी अपॉर्चुनिटी आई थी। सो आई अप्लाइड एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड एट शेड्यूल क्लाउड एंड IT Academy। First of all, I would like to give a huge shout out to Sir Usman and Sir Azhar and all the team who gave me the chance and opportunity कि उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे और मैंने काफ़ी टाइम लगाया, काफ़ी काम सीखा है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी हो इनके सजेशन की वजह से हूँ मैं। सो अच्छा, एक और फैक्टर मैं ऐड करना चाहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शायद वो डिसीजन लेने में नाकाम होते हैं क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता कि वो किस फील्ड की तरफ जाना चाहिए या वो डिसीजन सही तरह ले नहीं पाते। तो मैंने ज़िंदगी में ये हमेशा रखा है कि आपको एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, चाहे किसी भी फील्ड के हो, चाहे क्लाउड के हो, डेवऑप्स के हो या किसी और फील्ड के हो, आपको मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी। मेंटोर ही आपको बेटर वे में गाइड कर सकता है कि ये फील्ड आपके लिए है, आप ये चीज़ें कवर करें एंड देन यू विल बी सक्सेसफुल फॉर श्योर। सो आज जो कुछ भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एंड देन I would like to give again a huge shout out to Sir Usman, Sir Azhar and all the team who gave me a chance and opportunity to work together. And inshallah, I will try my best to become a cloud engineer, inshallah. Thank you so much. थैंक यू मुनीब। अच्छा, अब मैं आपको अपने उस स्टूडेंट से मिलवाऊंगा जो शेरदिल क्लाउड का पार्ट भी है और उसका बैकग्राउंड सिविल एविएशन में गुजरा है, ठीक है ना, और पूरा कैरियर ट्रांसफॉर्म करके यहाँ तक लाया है। बताने का मकसद क्या है, हमारे पास वो लोग काम करते हैं जिसको माशरा एक्सेप्ट नहीं करता टेक्निकली कि यार ये काम नहीं कर सकते, अंडर ग्रेजुएट्स या आउट ऑफ IT डोमेन के वो लोग मौजूद हैं और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सो मैं बुलाऊंगा हसन को, ठीक है, वो आके अपनी जर्नी शेयर करेंगे कि किस तरह, और इन लोगों को लाने का मकसद क्या है कि आप में से वो लोग या आपके रिश्तेदार या रिलेटिव्स या भाई बहन जो IT में आना चाहते हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा कि यार कैसे जाएं। एक कॉन्सेप्ट है कि कंप्यूटर साइंस करोगे, 16 जमातें पास होंगी तो क्लाउड में जा सकते हो, ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच सर उस्मान। जैसा कि सर उस्मान ने बताया कि मेरा ताल्लुक़ जो था पहले वो सिविल एविएशन से था। मैंने तकरीबन 10 साल 12 साल जो है वो जॉब की है सिविल एविएशन में, और उसके बाद जिस तरह के हर इंसान को अच्छी अपॉर्चुनिटी की नीड होती है और अपना फ्यूचर सिक्योर करना होता है, तो उसके बाद फिर मैंने भी रिसर्च करना शुरू किया कि बेस्ट क्या मेरे पास प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो उस वक्त जब मैंने ख़ुद से रिसर्च की तो मुझे क्लाउड के बारे में पता चला, AWS क्लाउड, जो भी इस वक्त क्लाउड प्रोवाइडर्स इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो उसके बाद जब मैंने AWS के बारे में पढ़ना शुरू किया, और दूसरी बात मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि कभी भी आप उस फील्ड में जब तक आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता तो आप उसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो हर चीज़ आप इस तरह की जो भी आपको अच्छी लगे, इंटरेस्ट डेवलप हो, तो वो आपको ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप उसको ट्राई करते हो और आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है
तो फिर उसमें आपको अपना कैरियर आगे फर्दर लेके चलना चाहिए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मैंने क्लाउड के बारे में रिसर्च की, क्लाउड का मुझे पता चला। फिर इसी तरह सिविल एविएशन में एक मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे कम्युनिकेट करवाया सर उस्मान के साथ, और मैं सर उस्मान से आके मिला। इन्हीं का स्टूडेंट रहा शुरू में 6-7 महीने। क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट, इनके साथ बहुत मेहनत की, पढ़ाया इन्होंने हर तरह से, ऑनलाइन ऑन साइट, और वो सब चीज़ों से गुजरने के बाद मैं इनको अक्सर कॉल पे बात किया करता था कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देती आजकल कंपनी, ख़ास तौर पर आईटी में, क्योंकि बहुत सारी कॉरपोरेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के लाइव इंफ्रास्ट्रक्चर्स चल रहे होते हैं, तो कोई भी आपको ऐसे नहीं बिठाता। और उसके बाद मेरी इनके साथ बात चलती रही, और फिर जब इन्होंने अपना स्टार्टअप किया तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि वी हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो मैं इनके पास आया, पढ़ा अभी अब मैं माशाल्लाह आई हैव सोल्यूशन आर्किटेक्ट सर्टिफाइड, और फिर मुझे इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, और सोल्यूशन आर्किटेक्ट के साथ साथ अब मैं डेवऑप्स इंजीनियर भी हूँ, और सारी चीज़ें साथ साथ लेके चल रहा हूँ। शुरू में ऐसा होता है कि शायद आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, मुश्किल लगती है, लेकिन अगर जिस तरह नुमान सर ने सारी बातें की और उस्मान सर ने बातें की हैं कि डेडिकेशन और हार्ड वर्किंग के साथ साथ आपको थोड़ा स्मार्ट वर्किंग भी करनी पड़ती है, तो इसी तरह आप चलें और अपना कैरियर जो है वो क्लाउड में और डेवऑप्स में बनाएं। और मैं भी बहुत शुक्रिया करूंगा दोबारा से उस्मान सर का कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि जहां पे मैं मेहनत करके आगे अपना कैरियर और बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकता हूं। तो मेरी तरफ से बस इतना ही है, और आप जो भी स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे आए हुए हैं और जो भी इस वक्त आईटी की पोस्ट से रिलेटेड हैं, मैं भी सबको यही एक मोटिवेशन करूंगा कि वो भी क्लाउड की तरफ आएँ और मेहनत करें, और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा फ्यूचर है क्लाउड का। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इनका एक और भी मैं बता दूं कि ये 7 बजे अपनी ड्यूटी खत्म करते थे और एयरपोर्ट से यहाँ नॉर्थ नाज़िमाबाद 7 बजे के बाद आते थे, 8 बजे से रात 11 बजे 12 बजे तक बैठते थे फ्री। 3 महीने तक मैंने इनको कोई पैसे नहीं दिए, 3 महीने तक इन्होंने काम सीखा किया, 12 बजे घर जाते थे और सुबह 9 बजे फिर जॉब पे जाते थे। तो ये कंसिस्टेंसी रहेगी तो आप चल सकते हैं। हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी उठाते हैं जिनको कुछ नहीं आता बेसिक्स, हम देखते हैं कि उनमें डेडिकेशन है, हम सिखाएंगे तो वो चले तो नहीं जाएंगे, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी होता है हम 6 महीने सिखाएं तैयार करें, जब प्रोजेक्ट का उठाए तो टाटा बाय बाय, ठीक है, उस वक्त फिर हमें प्रॉब्लम होती है। तो हम जो स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं वो ये डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी देख रहे होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स नॉर्मली आजकल के उसमें एम्प्लॉय का होता है 2 या 3 हज़ार रुपए की एक जंप आएगी, वो उठेगा और चला जाएगा, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी और उससे क्लाइंट भी डिस्टर्ब होगा और वो एम्प्लॉय खुद डिस्टर्ब होगा क्योंकि उस चक्कर में घूम रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं बुलाऊंगा बशीर भाई को। ये हमारे 16 बैच के AWS के स्टूडेंट भी हैं, हुआवे में इस वक्त काम कर रहे हैं, ठीक है, और जोंग में सॉरी, और हमारे क्यूबरनेटीज के इंस्ट्रक्टर हैं, सर्टिफाइड क्यूबरनेटीज, और उसके अलावा जो डेवऑप्स का पूरा डोमेन है ट्रेनिंग का, वो सर बशीर देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बशीर अहमद ज़ीशान नाम है मेरा। अगर वन लाइन में मैं डिफ़ाइन करूं तो नेटवर्क कंसल्टेंट बेसिकली मैं हूं बाय प्रोफेशन और बाय पैशन ट्रेनर, ठीक है ना। सो मेरा पैशन बेसिकली ट्रेनिंग है, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल पर हो चाहे वो स्टूडेंट लेवल पर हो। स्टार्ट मैंने किया था यूनिवर्सिटी लाइफ से, मतलब नॉर्मल दोस्तों को पढ़ाने के अलावा मैं अपने कह लें आप अरबिक स्टूडेंट्स थे उनको ट्यूशन देता था। जो चीज़ सुबह पढ़ता था शाम में वही चीज़ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता था, और डेफिनेटली वो एक इनकम का जरिया भी था उस वक्त के ज़माने में। एंड देन बिफोर एग्जाम मेरी तैयारी हो जाती थी। एंड देन स्टार्ट किया, फिर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया ऑफिस के साथ, एंड देन फिर कोर्सेज वगैरह, फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। जैसे सर ने बताया मैं जोंग में जॉब करता हूँ, तो जोंग में मैं जॉब के साथ साथ वहाँ पर इंटरनल फैसिलिटेटर भी हूँ, तो डिफरेंट ट्रेनिंग्स वगैरह 5G के हवाले से, नेटवर्क के हवाले से और कोर के हवाले से वो मैं टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। इस तरह पहले मैं हुआवे में था, वहाँ भी इस तरह वेबिनार्स वगैरह और ट्रेनिंग्स वगैरह। अब अगर हम बात करें सिंपल आज को स्कोप के हवाले से डेवऑप्स और कम्युनिटीज़ की, जिसके लिए मुझे मदऊ किया गया है, तो 2 मोटी मोटी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। एक तो क्या डेवऑप्स सिर्फ आईटी के ज़मरे में आता है, क्योंकि नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, मुझसे ही पूछे जाते हैं, अक्सर लोगों से भी नेट पे अगर आप डिस्कस करेंगे डेवऑप्स क्या मैं आईटी फील्ड का हूँ या मैंने कंप्यूटर साइंस में डिग्री की हुई है तो मैं डेवऑप्स में जा सकता हूँ, और आगे क्या है इसको। ये 2 क्वेश्चन पे हम आज डिस्कशन करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, बट
मेन क्रक्स पे हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो ये कि डेवऑप्स क्या है। अगर कोई भी आप में से क्विकली मुझे बता दे वन लाइनर, क्या जहन में आपके आते हैं, वट एवर कम्स इन योर माइंड। हाँ प्लीज। प्रोजेक्ट, सही है, ठीक है, ठीक है। ये आपने बिल्कुल अच्छा प्रोसेस बताया। एक ट्रायंगल होता है पी का, जिसमें पीपल होता है, प्रोसेस होता है, कोई भी मेथोडोलॉजी आप ले लें, चाहे जाइल हो चाहे कोई हो। ये बेसिकली डेवऑप्स ना एक आपके लिए पूरा एक फ्रेमवर्क है। अब नॉर्मली हम आईटी में देखते हैं कि आईटी में जो आइट्रेशन होती है ना सॉफ्टवेयर चेंजिंग की, वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डिफरेंट फील्ड्स में। बट लेट मी एश्योर यू, क्योंकि मैं खुद नेटवर्क साइड पर हूँ, मैं जोंग में जॉब करता हूँ, इससे पहले हवावे में था। अब हर फील्ड में ये चीज़ इंक्लूड हो रही है। जब आपने 5G का नाम सुना या क्लाउड का नाम सुना, इवन अगर आप क्लाउड की बात करें या 5G की बात करें, आफ्टर सम टाइम दे विल बिकम टुगेदर। मतलब 5G विल नॉट वर्क विदाउट क्लाउड, और आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। इसी तरह 5G का बाय प्रोडक्ट IoT है, तो IoT की बहुत सारी एप्लीकेशन आप क्लाउड पे चलाते हैं। तो ये सारी चीजें आपस में कंबाइन हो रही हैं। दूसरी चीज, हर चीज सॉफ्टवेयर वाइज हो रही है। पहले हम हर चीज के लिए एक हार्डवेयर बिल्ट इन करते थे, अब हर चीज सॉफ्टवेयर पे जा रही है। अब डेफिनेटली उस सॉफ्टवेयर का मकसद खाली ये नहीं है कि आपने कोडिंग करनी है एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग द प्रोग्राम और आप डेवलप करो, वो इसका एक पार्ट है डेफिनेटली। बट उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोग्राम को चलाना, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सेल करना, ये सब क्लाउड के डोमेन में आता है। तो एक क्लाउड इंजीनियर एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट भी होता है, एक क्लाउड इंजीनियर एक ऑपरेशन का बंदा भी हो सकता है, एक क्लाउड इंजीनियर एक डेवलपर भी हो सकता है, और एक क्लाउड इंजीनियर एक सेल्स या प्री सेल्स का पर्सन भी हो सकता है। वो सॉल्यूशंस को बेचे, उन सॉल्यूशंस को कस्टमर्स के साथ डिस्कस करे। तो डेफिनेटली जब तक उसको सॉल्यूशंस के बारे में पता नहीं होगा, उसका वो टेक्नोलॉजी की नो हाउ नहीं होगी, तो वो उसको बेच नहीं सकता। अगर हम डेवऑप्स की बात करें तो यू कैन नेम इट एनी सॉफ्टवेयर, मतलब हजारों सॉफ्टवेयर डेवऑप्स के अम्ब्रेला में आते हैं। अक्सर आप लोगों ने डायग्राम देखी होगी, जो एक लूप बना होता है और हजारों सॉफ्टवेयर होते हैं। बट एटलीस्ट हम 5, 8, 10 टूल्स को मास्टर करें जिस पर बेसिक डेवऑप्स खड़ी है, या आप कह लें जिस पर बेसिक क्लाउड खड़ी है। फिर आप टूल्स सीखते रहते हैं। आज से 10 साल पहले आपने विंडोज पे काम स्टार्ट किया था, अब जितनी विंडोज आती हैं तो आप हर दफा सीखते नहीं है, या आप कोर्स नहीं करते। आपको विंडोज 11 भी आती है, यू कैन वर्क ऑन विंडोज 10 एज वेल। इवन आप कुछ लोग मैक पे काम करते हैं या इवन लिनक्स पे करते हैं, तो आपको एक बेसिक नो हाउ है। नाउ यू कैन ग्रेजुअली ऐड योर लेवल। तो इसी तरह बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर हम कर लेते हैं, जैसे लिनक्स इज फॉर ऑल, हम पहला जो स्टेप लेते हैं या पहला जो किसी को क्लाउड जर्नी में आने के लिए हम बोलते हैं, तो हम बोलते हैं लिनक्स आप स्ट्रॉन्ग कर लें। क्योंकि मोस्टली हम लोग जो है विंडोज या मैक के यूजर्स हैं। एक नॉर्मल ट्रेंड ऐसा ही है ना, 80-90% लोग हैं जो विंडोज या मैक के बैकग्राउंड से आए, तो लिनक्स से इतना उनको फेमिलियरिटी नहीं होती। तो आप लिनक्स को स्ट्रॉन्ग करें। मैं ये नहीं बोलता कि आप बहुत ज्यादा मास्टर हो जाए लिनक्स पे, एटलीस्ट बिगनर टू मिड लेवल आपकी नॉलेज हो लिनक्स की, सो यू कैन इट विल हेल्प यू अलॉट इन एवरी फील्ड। चाहे आप आगे डॉकर्स पढ़ते हैं, कुबरनेटिस पढ़ते हैं, या कोई और टूल्स पढ़ते हैं, एनसिबल या जेंकिन, सबका बेस जो है ना वो लिनक्स है। एंड डेफिनेटली उसके बाद आप गिट देखेंगे, चाहे वो गिटअप हो या कुछ भी टूल हो, ताकि आप जो भी बना रहे हैं सोल्यूशन या कोई भी पार्ट बनाए उसको आप सिंक्रोनाइज कर सकें। देन क्लाउड इज ऑल अबाउट कंटेनराइजेशन। तो आपको कोई टूल चाहिए, CRI चाहिए, तो आप डॉकर इज द मोस्ट फेमस वन। फिर आता है कुबरनेटिस, जो कि आप कहें कि 95% दुनिया में अगर आप क्लाउड की बात करें कंटेनराइजेशन में, तो एक सॉफ्टवेयर का नाम आता है, वो होता है कुबरनेटिस। वो नॉर्मली, इसके अलावा भी बहुत सारे डॉकर स्वयं वगैरह भी हैं, मियोसिस भी हैं, बट मोस्टली दुनिया यही यूज करती है। पहली बात है कि एक तो क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन का है, ऑल्दो के स्टार्ट विद द गूगल, बट अब ये हर क्लाउड पे चलता है। चाहे गूगल का क्लाउड हो, चाहे आपका ऑन प्राइम हो, चाहे एज्योर हो, चाहे कोई अलीबाबा हो, कोई भी क्लाउड हो, या इवन कोई मॉडिफाइड वर्जन हो जिसको आप कस्टमाइज कहते हैं, हर सब पे ये चलता है। और आजकल जमाना ही ऐसा है कि मल्टी क्लाउड का है। कभी भी कोई कंपनी या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सिंगल क्लाउड पे कभी भी रिलाई नहीं करता, ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, यू नो दैट। चाहे वो कॉस्टिंग हो, चाहे वो प्राइवेसी हो, चाहे कंसर्न अवेलेबिलिटी का हो, तो कुबरनेटिस जो है वो हर जगह पर आपका साथ देगा। सेकंड चीज पे टूल्स के हवाले से एनसिबल की बात की है, जेंकिंस की बात की। आप डेवऑप्स की जब बात करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि हर चीज ऑटोमेट हो, कम से कम मैनुअल इंटरवेंशन हो, तो आप कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का टूल लेंगे। सो आप
एनसिबल यूज़ कर सकते हैं, आप पपेट शेफ यूज़ कर सकते हैं, बट एनसिबल इज ओपन सोर्स, रेडिट का है, तो हम उसको प्रेफर करते हैं। उसके अलावा जेंकिंस, CI/CD की पाइपलाइन बनानी, बहुत सारे टूल्स हैं। अगेन एटलीस्ट ये 5-6 टूल्स के जो नाम लिए मैंने, तो इनमें आप एटलीस्ट एक बिगिनर टू मिड लेवल की अगर एक्सपर्टीज लेते हैं, फिर आप आगे उसको परस्यू कर सकते हैं और फिर डिफरेंट जितने भी फ्लेवर्स आते हैं आप उसको ऐड करते रहते हैं। तो और दूसरी, अब जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि डेवऑप्स में हमारा क्या फीचर है। आजकल अगर हम बात करें दुनिया को, हम बोलते हैं भाई डिजिटल विलेज है, या तो आप कहीं बैठ के आप कहीं के लिए भी काम कर सकते हैं। अब ये कंसर्न नहीं है कि मेरा अमेरिका का वीज़ा लगेगा और मैं जाके फिर वहाँ काम करूँगा, या मैं UK जाऊँगा एंड देन आई विल परफॉर्म, मेरा वीज़ा नहीं लग रहा, या जो भी इश्यूज हैं, आप अपने घर में बैठ के कहीं के लिए भी काम कर सकते हैं। मैं फ्रीलांसिंग की बात भी कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट कंसल्टेशन की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ बैठकर इंडिया के कस्टमर के लिए जो अमेरिका के किसी कस्टमर के लिए काम करते हैं, उनकी टेक्निकल हायरिंग भी करता हूँ। ना मैं उनको जानता हूँ इंडिया वाले गाय को, ना मैं अमेरिका के क्लाइंट को जानता हूँ, बट आई नो माई एक्सपर्टीज, मैं उनके लिए बंदे टेक्निकल सेलेक्ट कर सकता हूँ। या कोई नेटवर्क की अगर बात करें, उनका नेटवर्क डिजाइन करके दे सकता हूँ। तो मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं अपना होम टाउन या अपना घर ड्यू टू एनी रीज़न आप नहीं छोड़ना चाहते, और अच्छी बात भी नहीं है मेरे ख्याल में, तो आप यहाँ से बैठे कर सकते हैं। तो डेवऑप्स इज नॉट ओनली रिलेटेड विद IT, मैं इस पर समराइज करूँगा। एंड सेकेंड चीज़ ये कि ये एक वाहिद फील्ड है जो बहुत इवॉल्विंग है। टेक्नोलॉजी तो हमेशा ऐसी होती है जिसमें आप हर 4-5 साल बाद बिल्कुल पाइवटल शिफ्ट आता है, बट डेवऑप्स तो है ही इसीलिए कि भाई चीज़ें बहुत फास्ट मूविंग है, बहुत फास्ट चेंजिंग है, तो आप अपने आप को कीप अप टू डेट रखें। एंड डेफिनेटली क्लाउड नॉलेज, चाहे आप एजोर करें, चाहे AWS करें, चाहे GCP करें, एटलीस्ट 2 क्लाउड एटलीस्ट आप करें, ताकि फिर आपको मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर का आइडिया हो। फिर आप डिफरेंट जिस भी क्लाउड पे काम करेंगे तो कोई इशू नहीं। मैंने AWS किया, मैंने अलियावा देखा, मुझे कोई डिफरेंस लगा, जस्ट नाम का डिफरेंस है। हाँ, मुझे स्ट्रक्चर पता है, मुझे काम पता है, मुझे पता है कि किस तरह इस तरह फिल होगा। सेम फिर IBM क्लाउड एंड गो ऑन, बट AWS एंड Azure आर द बिग प्लेयर्स, तो स्टार्ट नॉर्मली हम उससे ही करते हैं। सो डेवऑप्स की बात हमने करी क्विकली, अगर हम रिव्यू करें, और डेवऑप्स के स्कोप की बात की। डेवऑप इज नॉट ओनली फॉर द IT, मैंने जैसे कहा कि 5G हो चाहे नेटवर्क हो, हर जगह पर ये मेथोडोलॉजी आप यूज कर सकते हैं। कि अब वो जमाना नहीं है कि भाई ये काम इस डिपार्टमेंट का, ये काम इस डिपार्टमेंट का, ये इस डिपार्टमेंट, अब हर बंदे ने हर काम करना है। एटलीस्ट एक मिड लेवल की इंफॉर्मेशन हर किसी के पास हो, एंड देन बहुत सारे काम ऑटोमेटिक हो, कि जो काम ऐसे है रिपीटेटिव है वो काम ऑटोमेटिक हो, ताकि आपका जो फोकस है या आपका मैन पावर जो मोस्टली लगे वो क्रिएटिव काम पे लगे, रादर देन कि वो रिपीटेटिव काम पे लगे, जिसको हम 9 to 5 नॉर्मल काम कहते हैं कि भाई सुबह आना है, ये काम करना है, भी चले जाना है। तो वो सारे काम जो है ना, वो बाय टूल्स, बाय प्रोसेसेस हम उसको ऑटोमेट करें। तो दिस इज ऑल अबाउट डेवऑप्स। मोस्टली हम IT में यूज करते हैं, बट डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट एवरीवेयर। सो द मकसद इस गैदरिंग का या इस तरह की इवेंट्स का यही होता है कि आपको मोटिवेट किया जाए और नॉलेज शेयरिंग। बस लास्ट बात करके मैं एंड करूंगा कि व्हेन यू टीच समवन यू लर्न ट्वाइस। इस चीज पे मेरा बड़ा फर्म बिलीव है स्टार्ट से, कि जब आप पढ़ते हैं ना तो एक दिमाग चल रहा होता है, जब आप पढ़ाते हैं ना तो 8 दिमाग चल रहे होते हैं। बाज बच्चे मतलब अच्छा क्वेश्चन भी करते हैं, बाज बहुत कोई फुलिश क्वेश्चन भी करते हैं, बाज कोई टेढ़ा क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप 6 डायमेंशन से सोच रहे होते हैं, और जब आप पढ़ रहे होते हैं तो एक दिमाग चल रहा होता है। तो इवन अगर आप कहीं भी पढ़ाते हैं, तो जो चीज आपने पढ़ी है ना, वो अपने किसी भाई को या फैमिली में या किसी को आप पढ़ा दें वो चीज, बट उसको आप सदका जारिया समझ के पढ़ा दें। मतलब जरूरी नहीं है कि आप उसको एज अ प्रोफेशनल या पैसे के लिए करें, लेकिन आप उसको वैसे ही पढ़ा दें, वो आपके अपने बेनिफिट के लिए होगा, कि वो रिपीट हो जाएगा। जिस तरह हम बोलते हैं कि हमने पढ़ा, हमने राइट कर लिया, तो आप इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो यू विल लर्न इट अगेन, आप उसको दोबारा अपने लिए रिव्यू कर लेंगे, वो आपका अपना बेनिफिट होगा, डेफिनेटली वो भी आपको दुआएं देगा। सो दैट इज फ्रॉम माय साइड। कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। Now I would like to announce Mr. Adnan Zaidi to please come on stage and share his experience regarding machine learning with us. Thank you. Let me introduce myself. अदनान ज़ैदी नाम है और 22 इयर्स का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपोजर है। इसके अलावा टीचिंग से भी काफ़ी एसोसिएशन रही, अराउंड कोई 50,000 स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए 2001 से पहले तक। उसके बाद टीचिंग छोड़ के हमने कुछ प्रोफेशनल डेवलपमेंट शुरू की। एक पहली कंपनी हमने बनाई जो कि मीडिया मॉनिटरिंग की कंपनी थी, अराउंड 200 and 300 एम्प्लॉयज़ हमने वहाँ पर इनरोल किए। दूसरी कंपनी बनाई, उसमें भी तकरीबन 200 एम्प्लॉयज़ या हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। अब ये काम आगे करते करते थोड़ा सा आगे बढ़े तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन में मैं एंटर हुआ और करंटली मेरा PhD चल रहा है AI के अंदर।
एंड साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने रिप्रेजेंटेशन ली अली बाबा क्लाउड की MVP AI इन पाकिस्तान। सो अली बाबा क्लाउड का मैं MVP ऑफिशियल रहा और उनका जो AI का प्लेटफॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो मैं देख रहा था। उसी हवाले से फिर उस्मान भाई से रब्ता हुआ और फिर कनेक्शन हुआ और अभी तक है। फ्यूचर प्लान ये था कि थोड़ा सा आप लोगों को डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की जो अपकमिंग न्यू डोमेन्स हैं, अगेन एक और एमर्जिंग डोमेन है, एक और एमर्जिंग साइकिल हमारे पास आ रही है, उसमें जो है वो एक नया एक्सपोजर क्लाउड के ऊपर भी है। जिस तरह यहाँ बात हो रही है डेवऑप्स की बात हम कर रहे हैं और एसोसिएट इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं क्लाउड की, इसी तरह एक नई डायमेंशन ओपन हो रही है जो कि ML ऑप्स की है, राइट। मशीन लर्निंग ऑपरेशंस या ML ऑप्स की एक सेपरेट डोमेन हर क्लाउड पे अब अवेलेबल है। सो मेरी एक्सपर्टीज, मेरी जो कंपनी है करंटली वो ML ऑप्स पे इंगेज्ड है और हम ML ऑप्स पे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट डेजिग्नेशंस हैं, लाइक डेटा इंजीनियर्स होता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर होता है, सिमिलरली डेटा साइंटिस्ट होता है, बिग डेटा की भी बात हो रही होती है। सो लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। आपको जो भी क्वेश्चन हो, आई एम हेयर जब तक प्रोग्राम चल रहा है, सो प्लीज़ आप डायरेक्टली आके मुझसे पूछें और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस बारे में। थैंक यू। अच्छा, इंशाल्लाह थोड़ी देर में इवेंट ख़त्म होगा, फिर खाने का सिलसिला शुरू होगा। तो खाने के अंदर आप लोग जो है वो अपने ट्रेनर्स और जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। उसमें आपको डेफिनेटली फिर काफ़ी बेनिफिट मिलेगा जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि उसके लिए जी बिल्कुल, अब हम इस एनुअल मीटअप का इख्तिताम करेंगे कुछ शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन और गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। तो सबसे पहले मैं स्टेज पे दावत दूंगा मोहम्मद जिब्रान कि वो स्टेज पर आए और सर उस्मान से शील्ड लीजिए। उसके बाद मैं दावत दूंगा फराज शाजिल कि वो स्टेज पे आए और शील्ड रिसीव कीजिए उस्मान सर से। और सबसे लास्ट में सर बशीर को दावत दूंगा कि वो आए और प्लीज अपना गिफ्ट लीजिए सर उस्मान से। अच्छा, अदनान भाई और जिब्रान भाई का बता दूं, मैंने इनके साथ तकरीबन कोई 2 साल गेजीटेक में गुजारा है और जो मेरा कैरियर जो ट्रांसफॉर्म हुआ है वो इन दोनों के साथ सबसे ज़्यादा हुआ है। सो ये मेरे साथ उस वक्त से लेके अब तक हैं और मैंने प्योर VPN गेजीटेक के अंदर इनके साथ तकरीबन 2 साल गुजारा है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर। अच्छा, अदनान भाई। So this is the end regarding all the experiences, speeches वगैरह। और अब हम केक कटिंग की तरफ जाएंगे और उसके बाद डिनर। So please enjoy your dinner and thank you again all of you for having us tonight on the 5th anniversary of Share Dil IT Academy and the 2nd annual meetup. So thank you so much. Thank you so much.